जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 9 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 9 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 9 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। वन मोर शफल एंड देन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का फ्यूचर आपके साथ है। हो सकता है इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया हो या कोई और सिचुएशन या कंडीशन को चूज़ किया हो, बट अभी ये आपको लेके होपफुल हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये वहाँ पे खुश नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल सिंगल पर्सन है। ओके इनकी शादी किसी के साथ नहीं हुई है एंड ये आप ही के साथ अपनी लाइफ को देख रहे हैं, आप ही के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं अपनी लाइफ की, मतलब कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन ट्रू लव नहीं है, तो इनको आपकी नीड है। ओके तो आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 7, 1, 5, 1 अगेन एंड 5। ओके 55 आपको दिख रहा हो सकता है। 11, 11 दिख रहा हो सकता है। 1, 2, 5, 7, 5, यस 1, 2, 5, 7। इसका मतलब 3, 4, 6, 8, 9, 10 बहुत सारे नंबर गायब है। चलिए देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। इस कनेक्शन में डिविनिटी है। मतलब देखिए जो प्योर फॉर्म होती है लव की वो डिविनिटी ही होती है। ओके लव जो ट्रू लव है वो और ईश्वर ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जहाँ पे प्योरिटी है वो सारी चीज़ें ईश्वर ही होती हैं, जहाँ पर गंदगी है वो सारी चीज़ें डेविल होती हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग इस वक्त बिल्कुल प्योर दिखाई पड़ रही हैं। चाहे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी हो, मतलब कि आपके एक्स हैं, चाहे ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस के भी हो सकते हैं ये। एंड ये अब आप ही के पास मतलब अपने सच्चे प्यार के पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है या तो इनको कहीं और लव मिला ही नहीं, या तो हालांकि चैरियट का कार्ड है, मतलब ये अनस्टॉपेबल है, ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है। ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं जो डिटरमाइंड कर लेते हैं फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं। इनको दिख रहा है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, या तो ये हो सकता है ये पहले नाराज़ थे एंड इसी नाराज़गी की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रैवलिंग बहुत करते हों या इनसे मिलने के लिए आपको ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है। तो या तो ये आपके पार्टनर बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं, बहुत तुनक मिजाज हो सकते हैं, बड़े गुस्सैल हो सकते हैं एंड इनको अब अकल आ गई है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। इनको इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चीज़ें बदली हैं, चीज़ें आपके लिए बदली हैं। ओके एंड इसके बाद से इनको अकल आई है। इनको फील हो रहा है कि जैसे ये जो एटीट्यूड है ये गलत है। जगह जगह सी बात पे रूठ जाना, तुनक मिजाजी दिखाना, ईगो शो करना, प्राउड करना, मतलब
अपनी मर्जी के मालिक होना, जब मन किया चले आए, जब मन किया चले गए, जैसे मन किया आपको डील करना, माई वे और हाईवे, जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है ये कभी रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं करती है, उल्टा उसे ख़त्म कर देती है। तो आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है कि इनके जो ट्रेड्स थे, इनके जो सिम्टम थे वही सही नहीं थे, गलतियाँ इनकी थी, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है इस कनेक्शन की। वरना आप तो हमेशा से लवेबल थे, आपने हमेशा इनको गले से लगाया है, इनको हक किया है, इनको प्यार दिया है, तो इनको लग रहा है गलतियाँ इन्हीं की थी। यस, यस, देखिए मैच्योरिटी आ गई है आपके पार्टनर के अंदर, अब अकल आ गई है, इनका नज़रिया चेंज हो चुका है, इनको अब अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होने लग गई हैं। एंड इसी वजह से इनको अब वैल्यू समझ में आ रही है आपकी, क्योंकि बीच में इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन झेला है, मतलब ईश्वर ने अपना डंडा चलाया है इनके ऊपर, जिसके बाद ही इनको अकल आई है। क्योंकि अकल इतनी आसानी से आती नहीं है ना, जो टेढ़े लोग होते हैं उनको टेढ़े ढंग से ठीक किया जाता है। तो आपके पार्टनर की काफ़ी ठीक ठाक धुलाई हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के अंदर अब अकल आ गई है। एंड अकल आने के बाद से इनको रियलाइज़ हुआ है कि हाउ प्रीशियस यू आर। इनको फील हो रहा है कि आप तो बड़े वैल्यूबल हैं, आप तो बहुत ज़्यादा कीमती इंसान हैं। ओके, रिसेप्टिविटी, अब इनको डर लग रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनको अपने पास्ट के किए हुए सारे चीज़ें याद आ गई हैं, तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी जगह होते तो ये खुद एक्सेप्ट ना करते, तो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ये डिप्रेस हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि मतलब मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड यस, इनके पास ऑप्शन अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो है अभी आप ही के साथ अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो ये चाहत है इनकी कि दौड़ते हुए जाएं एंड आपसे मिल जाएं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको क्या दिया बदले में, मतलब क्यों आप इनका बाहें फैला के स्वागत करने लगे, क्यों, मतलब जैसे कि ये सब एक्सपेक्टेशन तो कोई वो इंसान करेगा ना जिसने बहुत सारा लव दिया हो, बहुत केयर की हो, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें रही हों। लेकिन जब इन्होंने आपके साथ ऐसा एटीट्यूड शो किया है, तो ऐसे इंसान के लिए आप क्यों अपनी बाहें फैला के बैठेंगे, क्यों आप इनके लिए पलके बिछा देंगे, क्यों आप इनके लिए रास्ते में फूल बिछाएंगे। आपका तो बस चलेगा, आप कांटे बिछाएंगे इनके लिए। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने कौन सा एहसान कर दिया है जो आप मेरे लिए वेट करें। तो अब ये ठंडे पड़ रहे हैं। यस, लेकिन ये ठंडे पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये चैरियट की एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि इनके सामने सच्चाइयाँ आ चुकी हैं, जिस वजह से जब इंसान की गलती होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं, वैसे भी ईश्वर लगे हुए हैं, ईश्वर की जब मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों को अकल आ जाती है। तो अब ये भी जो है रुकना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। इनको लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लास्ट टाइम में फाइट हुई थी, या इनको डर है कि अगर ऐसा ना हो कि आपके पास आए तो आप उल्टा इनको चार बातें सुना दें, क्योंकि जैसा इन्होंने आपके साथ किया है उससे तो यही बनता है कि आप मतलब आप इनकी ऐसी तैसी कर दें। लेकिन ये जो है निपटने के लिए तैयार हैं, ये मतलब सोच रहे हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे जो होगा। ओके, लेकिन ये आपकी तरफ आने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है जल्दी भागो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। देखिए, आप हायरोफेंट हैं, आप अगर हस्बैंड वाइफ थे या आप इनके लवर भी थे, तो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। आप मतलब एज ए वाइफ या हस्बैंड भी आप लोग इनके लिए परफेक्ट थे। एंड हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग गाइड, कोच, मेंटोर, टीचर, प्रीचर, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें आपके अंदर थी, मतलब जिसे मतलब भारतीय नारी कहते हैं ना, कि जैसे ऐसी होनी चाहिए, फैमिली को लेके चलने वाली, सबकी रिस्पेक्ट करने वाली। इस तरह से अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, आपने सारी चीज़ें पूरी की हैं, लेकिन इन्होंने ही सब चीज़ें खराब की हैं। इनके दिमाग इतने हाईफाई थे कि इन्होंने आपकी वो क्वालिटीज़ को देखा नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी हाईफाई खानदान से थे, या आपने अब अपनी पोजीशन को बिल्ड किया है। आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिससे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आपकी नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर को रिग्रेट है बहुत तगड़ा। ये हैं तो बड़े ज़िद्दी किस्म के, बड़े ढीठ किस्म के इंसान हैं, मतलब ऊपर से अभी भी आपको कोल्ड शो कर रहे हैं
कि मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मतलब इट्स ओके। लेकिन वही चीज़ है कि इट्स ओके बोलते होंगे एंड इनके आंसू निकलने लगते होंगे, ये वाली हालत है। ये देखिए फिर से 538 नंबर, जस्टिस। कर्मा झेल रहे हैं अपने, ये भी इनके कर्मा ही हैं कि ये आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कहने के बाद तो चीज़ें सॉर्ट आउट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब कोई इंसान चुप रहता है तो उसकी और हंसी तसी होती है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको लोग भी इनसे कहते होंगे, मतलब लोग भी इनको उल्टा सीधा सुनाते होंगे कि तुमने कितने अच्छे इंसान के साथ गलत किया है, कितना रुलाया है, बहुत रुलाया हो सकता है इन्होंने आपको। तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। अब इनकी जो है बैंड बजी हुई है बिल्कुल। इन्होंने आपको बहुत कंपेयर किया, हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। अगर इन्होंने आपको बहुत कंपेयर किया था कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम्हारे अंदर है क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल डाउन आ चुकी है। अब इनको ईश्वर ने दिखा दिया है कि लो बेटा तुम देखो अब तुम क्या हो, क्योंकि बनाने वाले देखिए ईश्वर होते हैं। अगर आज आप बहुत ऊंचाई पे हैं तो उन्होंने आपको बनाया है, एंड अगर आप बहुत लोअर हो चुके हैं तो फिर ये भी उन्होंने ही बनाया है आपको, क्योंकि जो पावर देता है वो पावर ले भी सकता है। तो आप किस बात पे अकड़ रहे हैं? ओके, तो लेकिन आपके पार्टनर के अंदर अकड़ बहुत थी, एंड इनकी अकड़ जो है अब निकल चुकी है। माइजर, इनके अंदर लव आपको लेके शुरुआत से था, क्योंकि आप थे ही ऐसे, मतलब ये कोई इनकी महानता नहीं है कि इनके अंदर लव था। ये तो आप ऐसे हैं ही कि आप जिसको भी मिलते वो इंसान अपने आप को ब्लेस्ड फील करता। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें भी चालाकी दिखा दी, कंजूसी दिखा दी, तारीफ करने के टाइम पे आपकी तारीफें नहीं की। मतलब कि होता है ना कि तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, उससे क्या होता है कि चीज़ें बढ़ती हैं। आप जिस चीज़ को, जैसे कि ग्रेटिट्यूड होता है, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो यूनिवर्स भी खुश होकर के आपको टेनफोल्ड वापस करते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी इंसान की अच्छी चीज़ों की तारीफ करते हैं तो वो इंसान और ज़्यादा अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ता है। लेकिन इन्होंने उसमें भी कंजूसी की, इनको आपसे अनकंडीशनल लव था, अब इनको दिखाई पड़ रहा है। अब दिखाई पड़ने से क्या फ़ायदा, अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इन यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं आपके पार्टनर। यस, अब ये सोच रहे हैं कि काश आपके साथ यूनियन हो जाए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी अधूरी है, आपके साथ ही सब कुछ इनको मिलता है। लेकिन किस मुंह से आएंगे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने आपको सिवाय दुख के कुछ तो दिया नहीं है। इन्होंने आप पे बहुत टॉन्ट कसे हो सकते हैं कदम कदम पे, मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करना जिससे इंसान के अंदर खून खौल जाता है, मतलब वो भूल नहीं पाता है पूरी ज़िंदगी कि इसने मेरे साथ क्या किया। तो मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कोई गाइडेंस नहीं है, जो आपका दिल करे वो आप करिए इनके साथ, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इनको ईश्वर ने तो रगड़ दिया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।